इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं कौन क्या हो रही है? बगल की कोचिंग वाले की। उस देवता की जो आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं इस भारत वर्ष में, आज तक किसी ने न खोला होगा और इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। कोई दो राय नहीं है कि टीचरों के आज के समय में जो काम हो रहे हैं उनको दो कोड़ी जो अंजना ओम कश्यप ने कहा वो गलत नहीं था। मैं इस बात को पूर्णतः स्वीकार करता हूं। एक शब्द के चक्कर में एक पूरा परिवार उजड़ गया और अगर मेरे शब्दों में थोड़ी बहुत भी कोई गलती हो तो मुझे हाथ जोड़ के मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं, क्योंकि शब्द बहुत बलवान होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। आप भी जानते हैं कि पूरे भारत में आज के समय में या आज से कुछ दिन पहले तक अगर मैं कहूं तो केवल एक टीचर कम्युनिटी ही इकलौती ऐसी कम्युनिटी बची थी जिसके नाम पर बच्चा इकट्ठा होता था, जिसके कहने पे बड़े से बड़े आंदोलन हो जाते थे। अदरवाइज आपने देख लिया, कोकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन देख लिया, 1000 लोग इकट्ठे नहीं होते। आपने राजनेताओं का देख लिया कि फ्री में 2 लोग इनके नाम पे इकट्ठे नहीं होते। केवल टीचर की वो रिस्पेक्ट बची थी जहां सच मायने में उसके नाम पे लाखों की भीड़ खड़ी होती आई है और खड़ी होती थी। लेकिन आज उस इमेज पे बहुत गहरा धक्का लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीचरों के आज के समय में जो काम हो रहे हैं उनको 2 कोड़ी जो अंजना ओम कश्यप ने कहा वो गलत नहीं था। मैं इस बात को पूर्णतः स्वीकार करता हूं और उन गलतियों में हम लोग खुद भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं आपको ये समझना होगा, हम ना तो किसी के पक्ष में कोई चीज कहने जा रहे हैं ना विपक्ष में कहने जा रहे हैं। ना तो मैं कोई जज हूं और ना मैं ऐसी कोई भूमिका अपने दिमाग में बांधे बैठा हूं। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि किसी भी तरीके से हल निकाला जाए। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरे शब्द बहुत उचित हों और अगर मेरे शब्दों में थोड़ी बहुत भी कोई गलती हो तो मुझे हाथ जोड़ के मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं, क्योंकि शब्द बहुत बलवान होते हैं। सिर्फ एक शब्द के चक्कर में किसी मां का लाल चला गया, किसी एक शब्द के चक्कर में एक पूरा परिवार उजड़ गया। तो शब्द की गरिमा बहुत जरूरी है और शब्द का महत्व समझना बहुत जरूरी है। और इस समय जो टीचर्स की इमेज पे जो वार आया है ये भी इन्हीं शब्दों की वजह से आया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट करते वक्त अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, उसी का परिणाम आपको आने वाले वक्त में मिलता है। मेरे दोस्तों, हम जब छोटे थे तो हमेशा एक कहानी सुनते थे कि जब रावण की मृत्यु हुई तो मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि रावण तो आपका इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त था, अंधभक्त था, आपकी भक्ति करता था, लेकिन इसकी मृत्यु क्यों हो गई, इसके पाप को क्यों नहीं काटा गया? तो भगवान शिव ने कहा कि पाप को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक पाप और एक महापाप। पाप का मतलब वो होता है जिस पाप को माफ किया जा सके और महापाप वो होते हैं जिसको माफ नहीं किया जा सकता। मां पार्वती ने पूछा तो महापाप क्या होते हैं? तो भोले बाबा ने कहा, जब कोई गुरु के भेष में या साधु के भेष में अगर कोई ऐसा अपराध कर देता है जो उस पद के हिसाब से नहीं बना तो वो महापाप की कैटेगरी में डाला जाता है और उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों, मैं तो एक सामान्य अध्यापक हूं, मैं गुरु की भूमिका में नहीं हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं खान सर की, जो विश्व गुरु बने, जो ग्लोबल टीचर बने और उनको एक गुरु का दर्जा मिला। यह हमारे टीचर समाज के लिए एक वक्त तक बहुत प्राउड मोमेंट होता था कि खान सर ने टीचर फेटर्निटी का नाम इतने आगे तक बढ़ाया। लेकिन उनके कुछ शब्द इतने घातक हुए, इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं कौन क्या हो रही है? बगल की कोचिंग वाले की। कि उन्होंने एक परिवार पूरा उजाड़ दिया, बल्कि परिवार ही नहीं, लाखों एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों का जीवन उजड़ गया, लाखों नीट की तैयारी करने वाले बच्चों का जीवन उजड़ गया, लाखों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 करोड़ 8 लाख बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, जो आंदोलन खड़ा हुआ, जहां इन तीनों की आवाज एक साथ बुलंद हुई, जहां पहली बार 12 साल के इतिहास में ऐसा वक्त आया जहां हम कह सकते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, उसी वक्त रात को 10 या 11 बजे के आसपास एक ऐसा मुद्दा उठा लिया जाता है, एक इतना घटिया मुद्दा उठा लिया जाता है जिसकी जरूरत नहीं थी,
जिस मुद्दे को दो टीचर्स के बीच में सुलझा लिया जाना था, लेकिन उसको आप किसी भी तरीके से आप आंक लीजिए, उस मुद्दे को ऐसे गलत समय पर उठाया गया। राम जाने वो शब्दों में पीआर की भूख थी या नासमझी की भूख थी कि नीट का मुद्दा धरे का धरा रह गया, एसएससी जीडी का मुद्दा धरे का धरा रह गया। आज आप में से 99% बच्चों को यह याद भी नहीं होगा कि यही बच्चे सारे दिन सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। यही मीडिया हाउसेस पूरे दिन उनके इस्तीफे की डिमांड कर रहा था। आज चल क्या रहा है? तो मेरे दोस्तों, ये शब्द इतने घातक होते हैं, इन शब्दों को जब इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है, और खासकर उन लोगों के लिए जो विश्व गुरु हैं, उन लोगों के लिए जिनको सच मायने में गुरु का दर्जा दिया गया इसी हिंदुस्तान में। देखिए, बहुत लोग होंगे, और मैं खान सर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बल्कि खान सर और रोशन सर में अगर मैं बात करूं तो आज तक कोई इकलौता 1 सेकंड का ऐसा मोमेंट नहीं है जब रोशन सर से मेरी कभी भी 1 to 1 1 सेकंड के लिए भी मुलाकात हुई हो या बात हुई हो। खान सर से मेरी अक्सर बात होती रहती है, लंबी बात होती है। अभी भी 2-3 दिन पहले मेरी उनसे लगभग 40 मिनट से ज्यादा उनसे बात हुई। उनका मेरे पास फोन आते गए, लगातार मैंने फोन पिक किया, और 40 मिनट के आसपास मेरी उनसे बात हुई। और जब मेरी खान सर से बात हुई तो मैंने भी उनको यही समझाया था कि सर, शब्द आपके इतने गलत रहे जिसकी वजह से एक पूरा परिवार उजड़ गया। मुझे सुनने में पता चला कि उनकी बहन की शादी थी 29 तारीख की। मुझे आज ही एक रील मैंने देखी, उसमें पता चला कि उनके फादर, रोशन अंसर के फादर, इस समय आईसीयू में एडमिट है, और उन्होंने मुखाग्नि भी अपने बच्चे को नहीं दी। चचेरे कोई दादा हैं, उन्होंने अपने पोते को मुखाग्नि दी। मुझे ये भी पता चला कि उनकी माँ की हालत बहुत खराब है। और मैं कल रोशनानंद सर का एक बयान सुन रहा था कि मैं दाह संस्कार में जिन कपड़ों को पहने हुआ था, आज भी उन्हीं कपड़े को पहने हुआ हूं। मेरे दोस्तों, आप भी जानते हैं, ये हिंदू धर्म में ये रिवाज होती है कि जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो उसके बाद हमें स्नान भी करना होता है और अपने कपड़े भी बदलने होते हैं। लेकिन एक आदमी अगर इस अवस्था में है तो आप सोच सकते हैं उस पर कितना मानसिक तनाव होगा।